हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग आपका एक फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रैक्शन। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसका अगर आपको अच्छा नॉलेज होता है तो जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें ट्रैक्शन सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख तो आपका अभी जो ये सिलेबस है, सिलेबस में भी है और साथ में जब भी आप लोग अपकमिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई वगैरह का तैयारी करोगे तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साथ साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होते रहेगा और उस तरीके से आप इतना नॉलेज गेन करोगे कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जेई वगैरह में तो हम लोग ईजी तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ट्रैक्शन सिस्टम बिल्कुल ईजी सा एक सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें 1 by 1 करके हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, और ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का एक सब्जेक्ट है। हम लोग अगर सिलेबस की बात करें तो इसको टोटल 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो आपका टोटल सिलेबस है, ठीक है, उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है और 1 by 1 करके हमें यूनिट 1 यूनिट 2 ठीक है एंड सो ऑन हम लोग सारी चीज़ों को 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हम लोग सारा प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मशीनें यूज होती हैं, क्यों यूज होती है, ठीक है, सप्लाई कहाँ से लेके आते हैं हम लोग, क्लियर, किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन करते हैं और हम लोग करते क्यों हैं, क्या इसका ड्रॉबैक है, क्या इसका एडवांटेज है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्शन की बात करें तो ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी समतल जगह पे किसी भी चीज़ को हम लोग खींचते हैं। ठीक है, तो उसको खींचने में जो मेरा बल प्रयुक्त होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक, एफर्ट लगाना, खींचना, धकेलना। ठीक है, सपोज डैट अगर कोई कोई चीज़ है बिल्कुल समतल पे है, अगर हमको मूव करना है तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि धक्का मारते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग उस पर धक्का मारेंगे, फोर्स पुल करेंगे तो वो क्या होगी, चीज़ आगे की तरफ आपकी क्या होगी, मूव करेगी। इसी को अपन बोलते हैं ट्रैक्शन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, ठीक है, हम लोग किसी चीज़ को मूव तो कराएंगे लेकिन उसमें धक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, उसको हम लोग मूव कराएंगे कैसे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मतलब ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का यूज करके हम लोग किसी भी इस तरीके का कोई भी चीज़ है उसको हम लोग आगे की तरफ क्या करेंगे, मूव कराएंगे। ठीक है, और वो चीज़ हमारी जो आगे की तरफ मूव करेगी, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन सिस्टम। और उसको मूव कराने के लिए हम लोग फोर्स कहाँ से जनरेट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अपने को पता है कि अगर हम लोग मोटर की बात करते हैं तो मोटर में क्या होता है कि जब अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो मेरा आउटपुट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से मतलब जो भी अपना प्रोसेस है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो अपनी सारी चीज़ें जो है वो इलेक्ट्रिकल के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ठीक है, उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे मशीनों के बारे में। आप लोग ऑलरेडी मशीन के बारे में आपको नॉलेज होगा कि ट्रांसफार्मर के बारे में, मोटर के बारे में, जनरेटर के बारे में। ठीक है, उसमें भी डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, क्लियर, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज, 3 फेज। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग सप्लाई सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे कि सप्लाई सिस्टम किस तरीके से अपने को सप्लाई देना है, किस तरीके से पावर को अरेंज करना है, जनरेट करेंगे और क्या ये पूरा का पूरा जो होल चीज़ है ना, हम लोग क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हम लोग आपको 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए हम लोग आपका यहाँ पे आज सिलेबस का इंट्रोडक्शन है, सिंपल 6 यूनिट है। जो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्हीं को 1 by 1 करके हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कोर्स है उसको 1 by 1 करके डिस्कस करते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि 1 by 1 करके आपकी सारी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी और आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है, फिफ्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, क्लियर। तो इसमें देखिए यूनिट 1 में देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट 1 में अगर हम लोग देखें तो यूनिट 1 में अपने को पढ़ना है बेसिक ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, कि ट्रैक्शन सिस्टम का बेसिक क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इन इंडिया। ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो भी जनरल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किस तरीके से यूज हो रहा है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि अपने इंडिया में किस तरीके का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम यूज हो रहा है, क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस
एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, बैटरी ड्राइव, ठीक है। तो इतने तरीके के ये ड्राइव्स है। अभी आपने देखा होगा कि हमारी जो, अभी सिंपल से हम लोग बात करें कि हमारे पास अगर कार है या मोटरसाइकिल है, ठीक है, तो पेट्रोल ऑपरेटेड है, डीजल ऑपरेटेड है, आजकल अपनी इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स और आ गए, ठीक है, जिसमें बैटरी अपना यूज होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पेट्रोल का यूज करके हम लोग गाड़ी में मूवमेंट कराते हैं, बैटरी का यूज करके भी हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी में मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग 1v1 करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखें हम लोग, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एसी ट्रैक्शन सिस्टम एंड रेमेडीज फॉर इट। देखेंगे कि अगर हम लोग आपका एसी ट्रैक्शन सिस्टम यूज में एसी सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के प्रॉब्लम क्रिएट होते तो हम लोग पहले से तैयार रहेंगे और देन हम लोग उसका क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट रेडी रखते हैं कि इस तरीके का ड्रॉबैक या जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर ना हो। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो सडनली हम लोग उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्लियर। ये देखिए आगे आपका वोल्टेज बैलेंस, करंट बैलेंस, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनिक, इंडक्शन इफेक्ट, ठीक है, मेट्रो रेल सिस्टम एंड इसका फीचर्स, ठीक है। करंट का बैलेंस देखेंगे, वोल्टेज का बैलेंस देखेंगे। क्लियर। आपका जो हार्मोनिक किस तरीके से प्रोड्यूस या जनरेट हो रहा है, फिर हम लोग देखेंगे मेट्रो का सिस्टम किस तरीके से होता है। जब हम लोग देखेंगे कि जो भी अपना इस तरीके से अर्बन एरिया है, मतलब अर्बन एरिया का मतलब होता है शहरी क्षेत्र में, ठीक है, या मेट्रो सिटी में हम लोग आपका जो है इस तरीके से मेट्रो सिस्टम हर एक जगह डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, दिल्ली की तर्ज पे, दिल्ली कोलकाता की तर्ज पे, ठीक है। तो वही सिस्टम के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका मेट्रो सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, उसको सप्लाई कहाँ से देते हैं और उसका पूरा अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। क्योंकि जो आपका मेट्रो सिस्टम होता है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। क्लियर। इस तरीके से जो आपका यूनिट 2 है उसकी हम लोग बात करें तो यूनिट 2 आपका पूरा का पूरा बेस है सप्लाई सिस्टम पे, ठीक है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिस्टम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ट्रैक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, तो अपने को क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, ठीक है। तो अगर डीजल में फ्यूल क्या हो गया, डीजल, पेट्रोल इंजन में आपका फ्यूल क्या होगा, पेट्रोल, बैटरी में आपका क्या होगा, बैटरी होगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आपका फ्यूल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हम लोग वही देखेंगे इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा जो अपना सप्लाई है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका पावर सप्लाई अरेंजमेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो किस तरीके से होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्टिट्यूट ऑफ सप्लाई सिस्टम, ठीक है, कि इसका कंस्टिट्यूटमेंट क्या है आपका सप्लाई सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि आपका सब स्टेशन, इसका लेआउट देखेंगे, इसमें लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लिस्ट, इसमें वो पूरा लिस्ट देखेंगे इक्विपमेंट का जो इसमें यूज होता है सब स्टेशन के अंदर, ठीक है। एंड देयर फंक्शन, इनके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीडिंग पोस्ट, ठीक है, फीडिंग पोस्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड देयर फंक्शन, ठीक है। फीडिंग पोस्ट के अंदर कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज हो रहा है उनका पूरा लिस्ट देखेंगे और देखेंगे उनका फंक्शन क्या है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीडिंग एंड सेक्शनलाइज अरेंजमेंट, ठीक है। आपका फीडिंग एंड सेक्शनलाइज अरेंजमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपका सप्लाई सिस्टम का है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक्शनलाइज एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनलाइज एंड पैरेललिंग पोस्ट, सब सेक्शनलाइज पोस्ट, ठीक है, एलिमेंट्री सेक्शन, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे कि पैरेललिंग पोस्ट क्या है, सेक्शनलाइज पोस्ट क्या है, ठीक है, और आपका सेक्शनलाइज पोस्ट एलिमेंट्री सेक्शन क्या होता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सप्लाई सिस्टम। तो बिल्कुल नया नया वर्ड आपको सुनने के लिए मिल रहा है। जब इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो 1v1 करके सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेजर इक्विपमेंट एट सब स्टेशन, जो सब स्टेशन होता है ना, जिसको हम लोग GSS बोलते हैं, ग्रिड सब स्टेशन, ठीक है, 33 kV, 66 kV, 132 kV, ठीक है। इस तरीके से आपके GSS होते हैं ग्रिड सब स्टेशन। तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मेजर इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे स्विचिंग स्टेशन, प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर ट्रैक्शन,
ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका स्विचिंग स्टेशन क्या है, स्विचिंग स्टेशन प्रोटेक्शन सिस्टम जो आपका ट्रैक्शन सिस्टम में यूज हो रहा है। फिर हम लोग देखेंगे कि आपका ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, एंड 25 kV कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हम लोग और देखेंगे कि आपका कैटेनरी क्या है, कैटेनरी कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल नया चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा ये इस यूनिट में हम लोग सप्लाई सिस्टम के बारे में देखेंगे, सब स्टेशन के बारे में देखेंगे, और सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो देखेंगे। बाकी देखेंगे कैटेनरी कर्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे देखिए आपका यूनिट 3 एंड यूनिट 4 है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 3 है, उसके बारे में हम लोग स्पेशली स्टडी करेंगे ओवर इक्विपमेंट के बारे में, ओवर हेड इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब कि अगर हमको सप्लाई लेके जाना है, अगर अपने घरों में सप्लाई आ रही है तब पोल के ऊपर ओवरहेड वायर होता है और उसी से अपन अपने घर में सप्लाई लेके आते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ट्रैक्शन सिस्टम में भी, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी कि ओवरहेड सप्लाई होती है, और उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, मतलब कौन कौन से आपको उसमें चीज़ें यूज हो रही है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक है, चीज मशीन, ठीक है। तो ये देखिए ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है, कौन कौन से आपका इक्विपमेंट यूज हो रहा है, क्लियर। देखेंगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है, कि डिफरेंट कितने टाइप्स के होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं आपके ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटागोनल ओवरहेड इक्विपमेंट, OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कैटेनरी कंस्ट्रक्शन, आपका कैटेनरी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। कैटेनरी कंस्ट्रक्शन पावर सिस्टम में आपने देखा होगा, देखिए कि ये दो आपका क्या है, ये खंभा है, इनके बीच में कुछ इस तरीके से आपका जो वायर होता है, कंडक्टर होता है, कुछ इनका शेप इस तरीके से होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पावर सिस्टम के अंदर। तो हम लोग देखेंगे कैटेनरी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है। आगे देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेनरी, कितने तरीके का कैटेनरी होता है अकॉर्डिंग टू स्पीड लिमिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीड लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरहेड इक्विपमेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जो आपका ओवरहेड इक्विपमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग मतलब किस तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हम लोग ऊपर रखना है तो उसको सपोर्ट हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से उसका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। आगे है कैटेनरी असेंबली डायग्राम, बाकी कैटेनरी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, इसके डायग्राम बनाएंगे, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ओवरहेड सिस्टम में आपका ट्रॉली कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। कलेक्टर का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना, लेना, ठीक है। कि सपोज दैट अगर हम हमारे आसपास क्या होता है कि ओवरहेड लाइन गुजरा हुआ है, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में फेज और न्यूट्रल लेके आते हैं, वो आपका कलेक्टिंग सिस्टम हो गया, जिसके थ्रू सप्लाई जो है उस पोल से अपने घर तक आती है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का कलेक्टिंग सिस्टम है और करंट को हम लोग कैसे कलेक्ट करें। तो उसी का ये सारा टाइप है। ट्रॉली कलेक्टर क्या होता है, वो कलेक्टर क्या होता है, पेंटोग्राफ कलेक्टर क्या होता है, ठीक है। इसका हम लोग देखेंगे टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटोग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जो आपका पेंटोग्राफ का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है और टाइप्स क्या है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पेंटोग्राफ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये करंट कलेक्टिंग डिवाइस है, करंट कलेक्टिंग डिवाइस पेंटोग्राफ, ठीक है। इसके बाद हम लोग यूनिट 4 में देखेंगे कुछ चीज़ों को। यूनिट 4 में देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक इंजन के बारे में देखेंगे, ठीक है। पहले बहुत तरीके, पहले अपना स्टीम इंजन यूज होता था, फिर आपका डीजल इंजन आया, ठीक है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक इंजन आया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोको सीड बना हुआ है, लोको पायलट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो रेलवे से कनेक्टेड है, ट्रेन से कनेक्टेड है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है। देखेंगे कि आपका नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि कितने तरीके का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सिस्टम आपका यूज हो रहा है, क्लियर। आगे देखेंगे हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ एसी लोकोमोटिव, ठीक है, पावर सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव, ठीक है, इक्विपमेंट यूज्ड इन ऑक्सिलरी सर्किट ऑफ एसी लोकोमोटिव,
ठीक है, लोको बॉगी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू व्हील अरेंजमेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसमें हम लोग एसी लोकोमोटिव के बारे में देखेंगे। डीसी तो सिस्टम आपका बहुत कम यूज होता है, हम लोग देखेंगे कि आपका जो एसी लोकोमोटिव है, ठीक है, वो कैसा होता है, कितने तरीके का होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होता है, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लोकोमोटिव के बारे में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ एसी सिस्टम। इसका एसी सिस्टम का हम लोग मेंटेनेंस कैसे करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपना ट्रैक्शन सिस्टम है ना, पूरा इर्द गिर्द कहाँ पे घूम रहा है, मतलब अपना रेलवे के आसपास घूम रहा है। ठीक है, पूरा पूरा जो ट्रैक है वो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो सारी जो ट्रेनें हैं वो अब कैसे चल रही हैं, वो डीजल इंजन बहुत कम बच गया है, बहुत कम ऐसा रूट है जहाँ पर डीजल इंजन चलती है, बाकी हर एक जगह पे अपना इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और जो ट्रेनें हैं वो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती है। तो वही हम लोग को देखना है कि जो मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग ट्रेन को मूव कराते हैं, तो उसको सप्लाई कहाँ से देंगे, उसको हम लोग कनेक्ट कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि ट्रेन का जो लोकोमोटिव होता है, इलेक्ट्रिक जो इंजन होता है, ठीक है, उसके ऊपर आपका करंट कलेक्टिंग सिस्टम ऐसे लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो कि आपको वायर को टच करते रहता है, वायर को टच करते रहता है। ठीक है, और वहीं से आपका करंट कलेक्ट होता है और सीधे जो आपका इंजन है उसमें आपका मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं, जिससे आपका मोटर है वो रोटेट करता है, मूव करता है। जब मोटर आपको रोटेट करेगा तो उसी से आपका व्हील कनेक्टेड होता है और जो आपका ट्रेन के जो पहिया है वो धीरे 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 मूव करने लगता है। ठीक है, और जब भी उसको रोकना है तो इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज करके हम लोग ट्रेन की स्पीड को कम करते हैं और लास्ट में जाके इसको रोक देते हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है मेरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के आसपास अपना इर्द गिर्द घूम रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो रिमेनिंग 2 यूनिट बचा हुआ है। आगे देखिए आपका यूनिट 5 एंड यूनिट 6 है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 में स्पेशली हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम में जो मोटर यूज होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे ट्रैक्शन मोटर एंड ट्रैक्शन एंड ट्रेन लाइटिंग। ठीक है, तो कौन कौन सी मोटर यूज होती है ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन के मोटर के बारे में हम देखेंगे और ट्रेन में लाइटिंग का सिस्टम किस तरीके से। ठीक है, अगर ट्रेन चल रही है तब लाइटिंग है, ट्रेन नहीं चल रही है तब लाइटिंग है। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट किस तरीके से है ये देखेंगे हम। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटर यूज फॉर ट्रैक्शन विथ देयर फीचर्स। ट्रैक्शन सिस्टम में जो मोटर यूज हो रही है उसके क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फीचर्स है उसके, क्लियर। आगे देखेंगे कंट्रोल ऑफ मोटर यूज फॉर ट्रैक्शन एंड मेथड टू कंट्रोल। इसमें देखेंगे कि ट्रैक्शन सिस्टम में जो हम लोग मोटर यूज कर रहे हैं ना उसको कंट्रोल कैसे करेंगे और कौन कौन तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसका बहुत सारा मेथड है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेकिंग का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, किसी चीज़ को रोकना है तो ब्रेक लगाएंगे, अगर ब्रेक फेल होगा तो कोई चीज़ का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या होगा कि अगर ट्रेन को रोकना है तो उसकी स्पीड को कम करना है तो हमको ब्रेकिंग अप्लाई करना है कहाँ पे, मोटर के ऊपर। जब मोटर की स्पीड जब स्लो हो जाएगी, जब मोटर रुक जाएगी तो ऑटोमेटिक जो लोकोमोटिव है वो भी आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ट्रेन का इंजन रुक गया, ठीक है, तो देन ट्रेन आगे मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, तो आपका इंजन किस पे ऑपरेट हो रहा है, मोटर के द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ ब्रेकिंग, कितने तरीके का ब्रेकिंग यूज होता है। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, तो ब्रेकिंग तो देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग यूज इन ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, एंड स्पेशली वी कैन डिस्कस हियर ओके व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग एंड व्हाट डू मीन बाय रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ओके, देन आगे हम लोग देखेंगे कि सिस्टम ऑफ ट्रेन लाइटिंग, मतलब ट्रेन के अंदर लाइटिंग का सिस्टम किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, पैरेलल ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, जो हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं, सिंगल बैटरी के बारे में देखेंगे, डबल बैटरी के बारे में देखेंगे और पैरेलल ब्लॉक सिस्टम हम लोग देखेंगे जो कि हमारा लाइटिंग के लिए यूज होता है कहाँ पे, ट्रेन के अंदर। क्लियर। आपका आगे है यूनिट 6, उसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सिग्नलिंग एंड सुपरवाइजरी कंट्रोल रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम। ठीक है, जब देखते हैं ना कि हम बोलते हैं सिग्नल क्लियर नहीं है, जब तक आपका सिग्नल क्लियर नहीं है तो ट्रेन आपके आगे नहीं बढ़ती है। आपका सिग्नल जब ग्रीन होता है तभी सिग्नल आगे, तब ट्रेन आगे बढ़ती है। अगर रेड है, खतरा का निशान है, तो ट्रेन अपने स्टॉपेज पे खड़ी रहती है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में, सुपरवाइजरी कंट्रोल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप ऑफ सिग्नल्स, कितने तरह के सिग्नल होते हैं। ट्रैक सर्किट, ठीक है, कि जो आपका ट्रैक सर्किट है वो क्या होता है और किस तरीके से उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रिमोट कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि दूर से हम किसी चीज़ को कंट्रोल, सपोज दैट खिलौना वाली गाड़ी आती है, ठीक है, हमारे हाथ में रिमोट होता है और हम लोग दूर बैठे 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 उसको गाड़ी को, ये उसकी बात छोड़िए, टीवी होता है ना, उसमें आपका रिमोट होता है, आप कहीं भी बैठे रहो, आप रिमोट से चेंज, आपको जाके मैनुअली उसका चेंज नहीं करना, आपके पास रिमोट आ गया और टीवी में आप जो भी चीज़ देखना चाहो, जो भी चैनल, आप दूर बैठे बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो कितना फ़ायदा है, बार बार उठ के जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से आप उसकी आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हो, चैनल कंट्रोल कर सकते हो, अपना जो भी मन में है वो कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि रिमोट कंट्रोल का क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। सिस्टम ऑफ रिमोट कंट्रोल, ठीक है, इक्विपमेंट एंड नेटवर्क, मेट्रो रेल, ठीक है, सप्लाई सिस्टम, एडवांटेज स्कीम इन इंडिया। मेट्रो रेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि आपका मेट्रो रेल का नेटवर्क किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके से उनका सप्लाई सिस्टम और इंडिया के अंदर किस तरीके से उनको व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 6 यूनिट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर तो 1v1 करके हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो रेगुलर आप लोग जुड़े रहिए, स्टडी करते रहिए, ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।